हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो देखिए, आज हम एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर 37 है, स्पेशल प्रोविंस फॉर सम स्टेट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसमें अगर हम बात करें आज के टाइम पे हमारी स्टेट के पास, यानी कि जो इन करेंट टाइम, यदि आप 2023 में बात करो तो अभी हमारी कंट्री में 28 स्टेट और आपको 8 यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा। यानी कि जो जम्मू कश्मीर है और आपको जो लद्दाख है, पहले ये एक स्टेट हुआ करता था, उसको अभी यूनियन टेरिटरी में क्या है, कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आज के टाइम पे कुछ स्टेट के पास क्या है, आपको स्पेशल प्रोविंस देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हमने जम्मू कश्मीर के बारे में डिस्कस किया था, उसी तरीके से, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर और जो अदर स्टेट है। देखिए, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनली बात करते हैं, तो आर्टिकल 371 से लेकर के 371 जे तक, यानी कि टोटल 11 आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, जो कि अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में पहले नहीं थे, इसको कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस संशोधन किए गए, तब जाकर के आर्टिकल 371 से लेकर के 371 जे तक ऐड करके 11 राज्यों को क्या है, इस कुछ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराए गए। देखिए, अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, अगर सबसे पहले आप ये समझिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पार्ट 21 है, आर्टिकल 371 से 371 जे तक, ये जो 11 आर्टिकल है, इन 11 आर्टिकल्स में कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको क्या है, यानी कि 12 स्टेट ऐसे हैं इनमें जिन्हें स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया है। अब इन 12 स्टेट में आपका कौन कौन सा आता है? पहला आता है महाराष्ट्र, दूसरा आता है आपका गुजरात, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि जो 12 स्टेट हैं, इन 12 स्टेट में कौन कौन सा आता है? पहला आएगा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, दूसरा आएगा आपका गुजरात, तीसरा आपको देखने को मिलेगा नागालैंड, चौथा देखने को मिलेगा आसाम, पांचवा देखने को मिलेगा मणिपुर, छठा आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, सातवां आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, आठवां आपको देखने को मिलेगा सिक्किम, नौवां आपको देखने को मिलेगा मिजोरम, दसवां आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, 11वां देखने को मिलेगा गोवा और 12वां देखने को मिलेगा कर्नाटका। यानी कि ये वो 12 राज्य हैं जहां पे आर्टिकल 371 से आर्टिकल 371 जे तक क्या है, आपको कुछ स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में नहीं था ये स्पेशल प्रोविंस, इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट के द्वारा क्या है, इसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐड किया है। एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें मेघालय, मेघालय और त्रिपुरा, त्रिपुरा ऐड नहीं किया गया है। और टोटल आपको इसके रिगार्डिंग में कितने 11 आर्टिकल देखने को मिलेगा। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो जो भी इसके एस्पिरेशंस हैं पीपल्स के, और जो भी बैकवर्ड स्टेट्स हैं, इन सबको मिल सके, इसके रिगार्डिंग में क्या है, जो स्पेशल प्रोविंस हैं वो दिए गए हैं। और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि जो लॉ एंड ऑर्डर है इन स्टेट्स में क्या है, उसको मेंटेन करके रखा जा सके,
प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड ओवरऑल की बात करते, जो जनरल इंटरेस्ट है पीपल के स्टेट के अंदर में, उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो आज के टाइम पे ये कितने 12 स्टेट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 371 से लेकर के जो आर्टिकल आपका 371A, 371B, 371C, आर्टिकल 371D, आर्टिकल 371E, 371F, 371G, 371H, 371I, 371J आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल 371 में क्या मेंशन करके रखा गया है, तो इसमें स्पेशल प्रोविंस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 371 के अंदर में। आर्टिकल 371A के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें आपको नागालैंड के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 371B के अंदर में आपको देखने को मिलेगा आसाम क्या, आसाम। आर्टिकल 371C के अंदर में आपको देखने को मिलेगा मणिपुर, मणिपुर। आर्टिकल 371D के अंदर आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आर्टिकल 371E के अंदर आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, यानी कि इसमें आपको जो इस्टेब्लिश है, इसमें याद रखिएगा, इस्टेब्लिश ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इन आंध्र प्रदेश, इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर देखिए, अगर हम बात करें किसके बारे में, जो आर्टिकल 371F है, इसमें जो स्पेशल प्रोविंस आपको देखने को मिलेगा किसके रिगार्डिंग में, सिक्किम के रिगार्डिंग में, सिक्किम। आर्टिकल 371G के अंदर आपको देखने को मिलेगा मिजोरम के बारे में। थ्री 371H के अंदर आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। आर्टिकल 371I के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस गोवा के रिगार्डिंग में, और आर्टिकल 371G के अंदर आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका के बारे में, कर्नाटका। ये 11 आर्टिकल्स हैं जो कि इन 12 स्टेट को क्या करता है, कवर करता है। हो सकता है यहाँ से एग्जामिनर आपको मैचिंग के रिगार्डिंग में दे दे, या ये भी पूछ सकता है कि कौन सा आर्टिकल किस स्टेट के स्पेशल प्रोविंस के बारे में बात करता है। लेकिन एक चीज आप ये याद रखिएगा, यहाँ पे जो थोड़ा सा आपका अलग बन जाता है वो ये बन जाता है कि जो आर्टिकल आपका 371E है वो इस्टेब्लिश की बात करता है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर में। जबकि आपका आर्टिकल 371 ये आपका स्पेशल प्रोविंस की बात करता है, किसका, कहाँ कहाँ, तो आपको जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है वहां पे। तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन जाता है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए देखिए, अब बात करते हैं हम सबसे पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में, यानी कि आर्टिकल 371। देखिए, अगर हम बात करें अंडर आर्टिकल 371, हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, यानी कि प्रेसिडेंट को ये अथॉराइज दिया गया है कि वो प्रोवाइड करे कि जो गवर्नर है महाराष्ट्र और गुजरात के, उन्हें क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबल यानी कि स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। किसके रिगार्डिंग में, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग में, ये आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि अगर आप बात कर लो, जो प्रोविंस है महाराष्ट्र के रिगार्डिंग में क्या है, ग्रांट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशनल
द लोकल पॉपुलेशन। अगर आप गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो जो इस्टेब्लिशमेंट है एंड एडवाइजरी कमिटी टू एड्रेस द नीड्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट जो भी लोकल पॉपुलेशंस है उसके रिगार्डिंग में। देखिए अगर हम इसमें कॉमन ऑब्जेक्टिव की बात करें, दोनों स्टेट के बीच में जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है। पहला आपको देखने को मिलेगा प्रिजर्वेशंस और प्रमोशंस, किसको, जो भी रीजनल कल्चर है। रीजनल कल्चर का मतलब होता है वहाँ की जो लोकल संस्कृति है, लैंग्वेज है और जो वहाँ की कस्टम्स है, ये आपको कॉमन देखने को मिलेगा दोनों स्टेट के बीच में। जो इस किसके रिगार्डिंग में प्रोवाइड कराया गया, स्पेशल स्टेटस के रिगार्डिंग में प्रोवाइड कराया गया है। फिर देखिए अगर हम बात करें, अगर आप बात कीजिए कि जो नागालैंड के रिगार्डिंग में, जो कि आर्टिकल 371 ए की बात करता है, अगर आप इसमें स्पेशल प्रोविंस की बात करो तो सेफ गार्डिंग जो भी वहाँ की जो रिलीजियस है या जो स्पेशल प्रैक्टिसेस है या जो आप कस्टमरी लॉ की बात कर लो या जो ऑनरशिप है किसकी, नागास के, तो उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। देखिए रिसेंटली भी बात करें तो नागालैंड में वुमेन रिजर्वेशंस का इशू भी आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे चैलेंज और डिबेटेड देखने को मिल रहा है रिगार्डिंग किसके, रिजर्वेशन स्टेट फॉर वुमेन, कहाँ पे, जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट बॉडीज है वहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझिए बिहार में क्या है, 33% जो सीट है, जो 33% सीट रिजर्व है किसके लिए, वुमेन के लिए। तो यही चीज क्या है, अगर आप बात कर लो कि जो चैलेंजेस है या जो डिबेट है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, नागालैंड के अंदर लोकल बॉडीज के, लोकल बॉडी में रिजर्वेशंस प्रोवाइड कराने। एम्पावरिंग इंडिजीनियस कम्युनिटी के रिगार्डिंग में भी क्या है, आपको स्पेशल प्रोविंस देखने को मिलेगा, यानी कि प्रमोट करेगी कि वहाँ की जो सेल्फ गवर्नेंस है, जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस है किसकी, नागास को। तो जो भी वहाँ उनकी इंडिजीनियस कम्युनिटी है नागा, उसको क्या करेंगे, वो प्रमोट करेंगे। यानी कि आप ये समझिए कि जो एक्ट है, मैं बता देता हूँ, ये जो एक्ट है पार्लियामेंट्री, वहाँ से रिगार्डिंग कुछ मैटर्स है जो कि नागालैंड के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो पार्लियामेंट बनाएगी वहाँ के जो वही लॉ अप्लाई होगा जो कि वो नागालैंड के स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया ही था कि जैसे आपका रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस हो गई नागास के लिए, या नागास का नागा कस्टमरी लॉ एंड जो आपका प्रोसीड्यूर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस जिसमें इन्वॉल्विंग होगा डिसीजन अकॉर्डिंग टू जो भी नागा कस्टमरी लॉ है, और ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेस। ये सारी चीजें क्या है, यहाँ पे पार्लियामेंट्री एक्ट इन सब के रिगार्डिंग में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव ही इन पे डिसाइड कर सकती है। तो देखिए नागालैंड के भी गवर्नर के पास क्या है, कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है किसके रिगार्डिंग में, लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग में। जो भी इंटरनल जो डिस्टरबेंस है कॉजेज बाय जो हॉलिस्टिक है, नागास कंटिन्यू ही करेंगे, यानी कि नागास कंटिन्यूड। अगर देखिए तो यहाँ पे क्या है, कुछ स्पेशल प्रोविंस रखे गए हैं। देखिए अगर आप बात कीजिए जो रीजनल काउंसिल्स हैं जिसमें आपको क्या 35 मेंबर्स देखने को मिलेगा, यानी कि 35 मेंबर्स के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, कहाँ पे देखने को मिलेगा, त्योसांग डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड के अंदर उसमें। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नर शुड मेक रूल फॉर कंपोजिशंस ऑफ द काउंसिल्स, मैनर ऑफ चॉइसिंग इट्स मेंबर, देयर क्वालिफिकेशंस, टर्म, सर्विसेज एंड अलाउंसेस के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। या दूसरे पॉइंट में ये दूसरा पॉइंट ये है कि जो प्रोसीड्यूर है या जो कंडक्ट है बिजनेसेस ऑफ द काउंसिल। थर्ड पॉइंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ द काउंसिल एंड देयर सर्विसेज कंडीशंस। फिर बात करते हैं एनी अदर्स मैटर रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रिपेयर फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल। ये किसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो गवर्नर है वो इंश्योर करता है जो भी मनी प्रोवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्पस, जिसमें कि इंक्लूडेड है डिमांड फॉर ग्रांट रिलेटिंग टू द पर्पस एंड नॉट इन एनी अदर डिमांड मूव्ड ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सारी चीजें आपको किसके रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा, नागालैंड के जो स्पेशल प्रोविंस है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम बात करें आसाम के रिगार्डिंग में, जो कि आर्टिकल 371 बी और मणिपुर आर्टिकल 370 सी के बारे में बात करता है। देखिए अगर हम बात करें किस बारे में, आसाम के बारे में,
तो अंडर आर्टिकल जो 371B है उसमें क्या है, प्रेसिडेंट एम्पावर्ड करता है, प्रोवाइड करता है, इसके क्रिएट कर सकता है, बना सकता है कोई भी जो कमेटी है ऑफ द आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली, और जिसमें जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे ट्राइबल एरिया यानी कि आसाम के अंदर से ही, और अदर में भी यानी कि अदर मेंबर्स हैज ही में स्पेसिफाई। ये स्पेशल प्रोविंस दिए गए हैं आर्टिकल 371B आसाम के लिए। अगर आप बात करें आर्टिकल 371B, एक चीज और ये भी समझ लीजिए कि जो आर्टिकल 371B है आसाम के रिगार्डिंग में, वो क्या देखने को मिलेगा, सेफ गार्डिंग आसामीज जो भी ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, लैंड राइट है, सॉरी लैंड राइट्स है, रिजर्वेशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, ये किसके अंदर प्रोटेक्ट की गई है, स्पेशल प्रोविंस दिया गया है आर्टिकल 71B के तहत। देखिए अगर हम प्रोविंस ऑफ मणिपुर की बात करते हैं तो प्रोटेक्ट ऑफ जो भी राइट्स है मणिपुर के ट्राइबल कम्युनिटी की, इंक्लूडिंग जो लैंड ऑनरशिप है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें प्रेसिडेंट्स के द्वारा एथोराइज किया गया है, प्रोवाइडेड कराए गए क्रिएशंस कर सकते हैं कमेटी ऑफ जो मणिपुरी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें जो मेंबर है वो इलेक्टेड होंगे कहाँ से, हिली एरियाज से स्टेट के। फिर देखिए जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट कर सकते हैं गवर्नर को एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जिसमें वो सिक्योर कर सके और प्रॉपर फंक्शनिंग जो है कम्युनिटी यानी कि जो आपका हिल एरियाज के रिगार्डिंग, जो हिल एरिया के साइड आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट एनुअली रिपोर्ट सबमिट करता है रिगार्डिंग जो प्रेसिडेंट के पास रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल एरियाज। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो कैन डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिली एरियाज के रिगार्डिंग में। ये बात किस में रखी गई है, ये बात रखा गया है आर्टिकल 371C के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में तो आर्टिकल 371D जो कि एक स्पेशल प्रोविंस प्रोवाइड कराता है किसके लिए, यानी कि इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट के अंदर, एजुकेशन फॉर जो लोकल हैं सेंटर पार्ट्स जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है उनके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम बात करें किसके बारे में, आर्टिकल 371F। फ्रेंड्स देखिए ये सारे नोट्स आप रिवीजन के पर्पज से आप राइट डाउन करके लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे नोट्स काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स में है। देखिए अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 371F जो कि सिक्किम के स्पेशल प्रोविंस की बात करता है, जिसमें कि यानी कि इंश्योर किया गया है रिजर्वेशन सेट फॉर सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज जो कि प्रोटेक्टेड है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस। यहाँ पे 3 कम्युनिटी के नाम दिए गए हैं, यानी कि शेरपा कम्युनिटी, लिप्चा कम्युनिटी और वतुया कम्युनिटी। इन कम्युनिटीज के लिए क्या है, जो सीट है सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो डिफरेंट कम्युनिटीज है उनके लिए क्या है, प्रोटेक्ट रखी गई है या प्रोटेक्ट रखा गया। तो ये आपको क्या है, एक स्पेशल प्रोविंस देखने को मिलेगा रिगार्डिंग सिक्किम। देखिए अगर हम बात करें जो 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये हुआ था 1975 में। तो देखिए इसमें क्या है, सिक्किम हमारा क्या था, एक यूनियन स्टेट यानी कि इंडियन यूनियन का एक स्टेट बना था। हमने 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमने सिक्किम को अपना एक क्या बना लिया था, राज्य बना लिया था। तो इसमें एक न्यू आर्टिकल हमने ऐड किया, आर्टिकल 371, जिसमें हमने क्या है सिक्किम को कुछ स्पेशल जो राइट्स हैं, स्पेशल प्रोविंसेस वो हमने प्रोवाइड कराए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यानी कि जो सिक्किम लेजिस्लेटिव असेंबली है जो डिफरेंट कम्युनिटी है उनके लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस में जो सीट्स है उसको इनसिक्योर किया जाएगा और उसको यानी कि इनसिक्योर और के साथ साथ रिजर्वेशंस प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 371G जो कि मिजोरम के बारे में बात करता है। तो देखिए अगर हम बात करें मिजोरम के रिगार्डिंग में तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा इस एक्ट में, अगर कि देखिए जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है रिलेटिंग ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नॉट अप्लाई टू मिजोरम, यानी कि देखिए कि जो पार्लियामेंट्री एक्ट है कुछ मैटर में मिजोरम में क्या है अप्लाई नहीं होगा, वहां पे वही कानून अप्लाई होगा जो कि मिजोरम के स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। जैसे कि आपका रिलीजियस और स्पेशल प्रैक्टिस हो गई मिजोस का, या मिजोस कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीड्यूर, administrations of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law and ownership of the transfers of land। ये चीज आपको देखने को मिलेगा किसके
जो किसके लिए स्पेशल प्रोविंस जो रखा गया है, मिजोरम के लिए रखा गया है। तो इसमें क्या है, और एक चीज ये भी याद रखिएगा कि जो मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें कंसिस्ट नॉट लेस देन 40 मेंबर्स, यानी कि 40 मेंबर्स से इसमें कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये चीज मैंने आपको बता दिया, प्रोटेक्शंस ऑफ मीजोस, कस्टम्स, लैंड ऑनरशिप एंड सोशल प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग में क्या है, यहाँ पे आपको जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इस रिगार्डिंग में जो कानून लॉ नहीं बना सकते, अगर लॉ बनाएगी तो वो अप्लाई नहीं होगा, वही लॉ अप्लाई होगा, नॉट अप्लाई, वही लॉ अप्लाई होगा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया जाएगा मिजोरम के। ये बात रखी गई है आर्टिकल 371 जी के अंदर में। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा के रिगार्डिंग में, तो देखिए गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश के पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रिगार्डिंग इसके लॉ एंड ऑर्डर के, और डिस्चार्ज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर आफ्टर जो कंसल्टिंग जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर हैं, एक्सरसाइज इंडिविजुअल जो जजमेंट है और जो भी डिसीजन है वो फाइनल्स के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। देखिए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं जो वहाँ के गवर्नर के पास है, केसेस व्हेन द प्रेसिडेंट सो डायरेक्ट्स, ये भी आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव के अंदर बात करें तो वहाँ पे 30 से कम मेंबर नहीं देखने को मिलेंगे। आप ये भी देख सकते हो जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे जो प्रोटेक्शंस ऑफ ट्राइबल राइट, लैंड ऑनरशिप एंड कस्टमरी लॉ और स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर के पास किसके रिगार्डिंग में, लॉ मेकिंग यानी कानून बनाने में। अगर हम गोवा के बारे में बात करते हैं तो प्रिजर्वेशंस ऑफ गोवान कल्चर, यानी कि गोवा की जो कल्चर है, जो संस्कृति है, ट्रेडिशंस है और जो कि प्रॉपर्टीज है, इसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा जो कि आर्टिकल 371H के अंदर है। रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर बात करते हैं कर्नाटका को लेकर के, इसके बाद ये हमारा जो लास्ट टॉपिक है। देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं कर्नाटका के बारे में, तो कर्नाटका का क्या है, देखिए अगर हम यानी कि हिस्ट्री ऑफ आर्टिकल 371J की बात करते हैं तो इंक्लूजन जो स्पेशल प्रोविंस दिया गया है वो हैदराबाद कर्नाटका रीजन्स को क्या है एड्रेस, यानी कि जो इकोनॉमिक और जो एजुकेशनल से बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करते हैं हैदराबाद कर्नाटका रीजन्स जो डेवलपमेंट बोर्ड के रिगार्डिंग में, इसका मेन उद्देश्य क्या है, देखिए इसका जो मेन उद्देश्य है प्रमोट करना जो भी ओवरऑल डेवलपमेंट है रीजन्स, जो कि अलॉटिंग आपको देखने को मिलेगा फंड्स एंड इम्प्लीमेंटिंग जो भी डेवलपमेंट्स प्रोग्राम है। और अगर हम इसकी जो फोकसिंग की एरियाज है जो कि जिसमें आपका इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आपकी जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस रीजन्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको क्या है, हैदराबाद की जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन जो डेवलपमेंट बोर्ड है उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें कि जो 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके तहत हमने आर्टिकल 371J अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमने आर्टिकल 371J अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 98 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि हुआ था किस ईयर में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब जाकर के हमारा ये क्या बन गया था, कर्नाटका और हैदराबाद के रिगार्डिंग में हमने एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करा दिया। देखिए अगर बात करते हैं 1976 में, तो ये जो डिवाइडेड था बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न, इवन जो नॉर्थ था वो डिमांड कर रहा था एक सेपरेट स्टेट के लिए, तो हमने नॉर्दर्न साइड क्या है कर्नाटका को एक सेपरेट स्टेट डिक्लेयर कर रखा था। फिर देखिए अगर ये भी बात कर सकते हैं इसमें कि जो मैसूर है वो, यानी कि मैसूर को एक स्टेट के रूप में जो रिऑर्गेनाइज किया गया था किसके रूप में, कर्नाटका के रूप में, वो 1976 में ही किया गया था। अगर कर्नाटका की बात करते हैं तो पहले जो ओल्ड नाम था वो मैसूर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब हम इसे कर्नाटका के नाम से जानते हैं। करेंटली अभी हम इसे कर्नाटका के नाम से भी जान रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें जो कुछ स्पेशल प्रोविंस दिए गए हैं हमारे
कुछ स्टेट को, यानी कि 12 स्टेट को, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे आज हमारा एम लक्ष्मीकांत का 37वां चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो जो क्लास 10th की जो इकोनॉमिक्स है उसका हम 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी क्लास 9th आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम 10th डिस्कस करें। 10th भी आपका लास्ट चैप्टर है, वो भी आपका क्या है कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th की इकोनॉमिक्स होने के बाद हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस जो है एनसीईआरटी की, वो आपकी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक कंप्लीट की जा चुकी है। प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।